बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट एट साइनेप्सिस। किस तरह से न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है दूसरे न्यूरॉन से या फिर एक मसल से, ये हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा जो कि था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप कर दूँगी पिछले लेक्चर की, आप वो देखें एंड देन ये देखें। ओके अच्छा, अब सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन को समझने के लिए साइनेप्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स इज़ अ रीजन वेयर कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड एन अफेक्टेड सेल। साइनेप्स जो है वो एक जंक्शन है जहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है। The term presynaptic neuron refers to a nerve cell that carries a nerve impulse toward a synapse. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो होता है जो कि एक नर्व इम्पल्स या सिग्नल दूसरे नर्व सेल या फिर मसल को दे रहा होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है। द टर्म पोस्ट साइनेप्टिक सेल इज अ सेल दैट रिसीव्स अ सिग्नल. इट मे बी अ नर्व सेल कॉल्ड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दैट कैरीज अ नर्व इम्पल्स. अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। सेल कब होगा? जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो मसल को, किसी मसल को सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा होगा, और न्यूरॉन तब होगा जब वो दूसरे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को ही सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होगा, राइट। अच्छा, अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक है जो कि नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है, जो कि है पोस्ट साइनेप्टिक। एक न्यूरॉन जो दूसरे को दे रहा है उसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, और जिसको दे रहा है उसको हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या फिर रिसीविंग न्यूरॉन भी कह सकते हैं। अब मैंने इस जगह को, यानी कि ये जो एक्सॉन टर्मिनल है न्यूरॉन का, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है, उसके एंड पे कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसकी डायग्राम मैंने इसको बड़ा करके बनाया है। ओके अच्छा, अब हम देखेंगे ये हमारे पास जो है वो एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक का, जो कि ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन है। अब ये इसका बटन लाइक स्ट्रक्चर है। इस बटन लाइक स्ट्रक्चर में कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, राइट। ये वेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं, जो कि इन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इस बटन लाइक स्ट्रक्चर को हम साइनेप्टिक नोड कहते हैं। और ये जो जगह है हमारे पास, ये होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो मैंने बताया कि जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन, अ ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन एंड रिसीविंग न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये मैंने साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाया है। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ से सिग्नल आएगा तो क्या होगा कि कैल्शियम आयन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। कैल्शियम आयन का क्या काम होता है? बेसिकली ये वेसिकल्स को हेल्प करता है इधर जाने में, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाने के लिए, और यहाँ पे ये एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो जाता है। ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से वेसिकल से जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, राइट। तो ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, और ये जो रिसीविंग न्यूरॉन है, इसकी मेम्ब्रेन पर हमारे पास कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन चैनल्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर के ज्वाइंट होने के लिए होता है। अब यहाँ से जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, जाकर इन आयन चैनल्स के रिसेप्टर पर बाइंड कर जाएगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आयन चैनल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा, क्या होगा कि वो चैनल्स ओपन हो जाएंगे। अब जब ये चैनल ओपन हो जाएगा, जैसे ही रिसेप्टर पर आकर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा, अब हम देखते हैं यहाँ के अंदर कैल्शियम आयन अंदर गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास रिसेप्टर पे बाइंड हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, और ये चैनल ओपन हो गया। चैनल जैसे ही ओपन होगा तो सोडियम आयन जो होगा वो एंटर होगा, ओके। यहाँ से सोडियम आयन एंटर हुआ। अब अगर ये रिसेप्टर पे लगा ही रहेगा तो क्या होगा, अगर ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है मसल को, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, जैसे कि
एसिटाइल कोलिन जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल की। तो अगर वो होता ही रहेगा, ये लगा ही रहेगा इधर रिसेप्टर, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, रिलैक्सेशन होगी ही नहीं। तो क्या होता है कि एक टाइम पे ये रिसेप्टर से डिग्रेड भी हो जाता है। इसके लिए एंजाइम होता है न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडिंग एंजाइम, जो कि इसको डिग्रेड कर देता है और वो वहाँ से हट जाता है और सोडियम जो होता है वो वापस बाहर निकल जाता है। आयन चैनल क्लोज हो जाता है। जैसे ही रिसेप्टर से हटेगा न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या होगा, आयन चैनल क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूरॉन जो है वो हमारे पास काम करता है और कम्युनिकेट करता है दूसरे न्यूरॉन से। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।